हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी विनोना नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी में कोई प्यार नाम की चीज ही नहीं है, बस मजबूरी के लिए टिकी हुई है। ऊपर से उसका पति अपने मिस्ट्रेस को घर लेके आता है। क्या इसके बाद भी वो अपने पति के साथ ही रहना चाहेगी? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये है विनोना और उसके पति स्टीवन। दोनों के 3 साल शादी होने के बाद भी उन दोनों में प्यार नहीं है। स्टीवन जब भी विनोना के करीब जाता था, नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे 8 कॉन्टोन पिल खाने के लिए कहता था। आज विनोना हिम्मत करके कहती है वो और ये पिल्स लेना नहीं चाहती क्योंकि अब उसे भी एक बच्चा चाहिए। लेकिन स्टीवन ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है। तुम मेरे लिए बस एक टॉय हो, इसलिए मेरे बच्चे की माँ बनने की तुम्हारी कोई हक नहीं है। बाहर उसकी खतरनाक सास उस पर हाथ उठाती है और कहती है 3 साल शादी के बाद भी अभी भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। अगर एक वीक के अंदर गुड न्यूज नहीं दी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। और भगवान के सामने बैठा देती है प्रे करने के लिए। विनोना रोती हुई सोचती है कि मैं कैसे गुड न्यूज दूं क्योंकि आपका बेटा ही तो नहीं चाहता। तभी अचानक उससे पेट दर्द होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल में जब उसकी होश आती है, डॉक्टर कहती है वो तो भाई वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस के साथ, और उससे प्रेगनेंसी रिपोर्ट देती है। ये सुन के विनोना तो बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी घर आती है सबको ये गुड न्यूज देने के लिए। लेकिन घर में तो उसके लिए बैड न्यूज वेट कर रही थी क्योंकि स्टीवन अपने मिस्ट्रेस को घर लेके आया है और उन दोनों का एक बच्चा भी है। तो उसकी सास हीथर को अपनी बहू कह देती है क्योंकि उसके वजह से उसके बेटे की फैमिली कंप्लीट हुआ है। ये सब देख के विनोना अपना रिपोर्ट छुपा लेती है और स्टीवन से कहती है कि तुमने तो कहा था तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दोगे, तो ये सब क्या है? और ये बेशरम आदमी सबके सामने कहता है 3 सालों में भी तुम माँ नहीं बन पाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी से डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। विनोना कहती है क्या हो अगर मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो क्या तुम तभी मुझे छोड़ दोगे? हीथर कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुमने अपना चांस मिस कर दिया है। मुझे पता है कि तुम डिवोर्स पेपर पे साइन क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि स्टीवन बहुत अमीर है। विनोना तो अभी भी साइन करने से मना कर देती है और स्टीवन से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो अपना डिसीजन चेंज करे। तभी हीथर अच्छी बनने की नाटक करती है तो वो उस बच्चे को पिंच करती है जिससे वो बच्चा रोती है और कहती है जब मेरे वजह से तुम दोनों का घर टूट रही है तो मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ से चली जाती हूँ। उसे पता थी कि कोई हो ना हो स्टीवन की मॉम उसे जरूर रोकेगी और ऐसा ही होता है। मॉम तो ये भी कह देती है कि ये तीनों ही रियल फैमिली लगती है। फिर वो उस बच्चे को नैनी को देख के उसे स्टीवन के रूम में लेके जाती है। विनोना को ये देख के बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो उसकी वेडिंग रूम थी, लेकिन सास तो उसके सारे सामान को उसके ऊपर ही फेंक देती है और कहती है जल्दी से डिवोर्स दे के इस घर से निकल जाओ। तभी वहाँ पे स्टीवन आता है तो विनोना कहती है कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दी जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। स्टीवन कहता है हम दोनों की शादी बस एक मजबूरी थी, मैं हीथर से प्यार करता हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। विनोना सोचती है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई वो मैं हूँ, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हीथर वो लड़की है। उसके बाद से विनोना घर का सारा काम करती है और उसके सास और हीथर मिलके उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। उसे तो फ्लोर पर पड़ा हुआ खाना खाने के लिए भी फोर्स करता है, लेकिन वो जब इसके लिए आवाज उठाती है स्टीवन उससे ही पूरे दिन बारिश में बैठे रहने का पनिशमेंट देता है। एक तो वो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से इतनी बारिश में वो बेहोश हो जाती है। जब एक सर्वेंट आके ये बात कहती है स्टीवन उससे बचाने के बजाय भाभी जाके कहता है ये सब नाटक करना बंद करो और जल्द से जल्द ये घर छोड़ के चले जाओ। उसके बाद से विनोना तो घर के साथ साथ हीथर का भी पर्सनल मेड बन गई थी। हीथर उसे पानी लाने के लिए कहती है और वो पानी उस पर ही फेंक देती है और कहती है तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो। विनोना कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं ही वो हूँ जिसने उसकी जान बचाई है, जब उसे सच्चाई पता चलेगा वो जरूर अपना डिसीजन बदलेगा। हीथर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। तभी विनोना की पेट दर्द करना शुरू हो जाती है और हीथर ये देख के समझ जाती है कि विनोना प्रेग्नेंट है और गुस्से से वो उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है, लेकिन गलती से वो भी नीचे फिसल के गिर जाती है। स्टीवन वहाँ पे जल्दी से आता है। हीथर कहती है विनोना ने मुझे सीढ़ी से धक्का दे दी और स्टीवन जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन विनोना अब ऐसी हालत में ही पड़ी रहती है। उसकी सास भी उसकी मदद नहीं करती। तभी वहाँ पे उसके भाई आता है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में बच्चों की प्री डिलीवरी करवाया जाता है।
फिर जब उसकी भाई उससे मिलने के लिए आता है, हमें पता चलता है विनोना उस जगह की सबसे अमीर परिवार की लड़की है। तो विनोना कहती है जिन लोगों के वजह से मैं और मेरे बच्चे मरते मरते बचे हैं, उन लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं रिवेंज लूंगी और उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे 2 बच्चे अभी भी जिंदा हैं। फिर 2 साल बीत जाते हैं तो गिरने के वजह से हिथर भी इंजर हो गई थी और अभी वो पूरी तरह से ठीक है, इसलिए वो दोनों शादी करने का सोचता है। लेकिन शादी के दिन विनोना वहाँ पे आ जाती है। वहाँ के सारे गेस्ट कहने लगते हैं ये तो स्टीवन की पत्नी है जो 2 साल पहले गायब हो गई थी। विनोना कहती है ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं अभी भी स्टीवन का लीगल वाइफ हूँ और मेरे रहते हुए स्टीवन दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ये तीनों तो एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। कोई कहता है तुम तो घर छोड़ के चली गई थी, अब क्यों आए हो? और कोई कहता है कि तुमने तो स्टीवन को मारने की कोशिश की थी। विनोना सभी को उस दिन का वीडियो दिखाता है जिसमें हिथर उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है। हिथर तो ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है ये सब फेक है और स्टीवन ये देख के उसे थप्पड़ मारता है। विनोना कहती है इसके वजह से मेरे दोनों बच्चे दुनिया में आने से पहले दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। सभी तो ये सुन के बहुत शौक हो जाता है। विनोना कहती है मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी और अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। स्टीवन तो ये देख के हिथर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी शादी को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी मॉम उसे समझा बुझा के फिर से स्टेज में लाती है और विनोना से कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये शादी हो रही है, इन तीनों को एक साथ खुश रहने दो। विनोना कहती है हिथर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है क्या वो सच में स्टीवन का है? मतलब मुझे इस बात पर बहुत डाउट है और मैं तुम लोगों की शादी को होने नहीं दे सकती क्योंकि मैं अभी भी इसकी लीगल वाइफ हूँ। और फिर वो अपने कुछ गार्ड्स को बुला के हिथर को उस हॉल से बाहर निकाल देती है। सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। स्टीवन विनोना से कहता है तुम वापस आ जाओ, मैं हिथर को छोड़ दूंगा। ये कहती है पहले तुम उस औरत को घर से निकालो फिर मैं सोचूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। बाहर तो सभी हिथर पर हंस रहे थे इसलिए वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो इससे झगड़ा करने के लिए जाती है और कहती है तुम्हारे वजह से आज मेरी शादी टूट गई है। उन्होंने कहती है मुझे पता ही था कि तुम ऐसा कुछ कहोगी और उसे एक स्लैप मार के कहती है याद रखना मैं जब तक उसे डिवोर्स ना दूं तुम उससे शादी नहीं कर सकते और तुम एक मिस्ट्रेस बनी रहोगी। ये सुन के हिथर उसे मारने के लिए जाती है लेकिन विनोना उसे धक्का देके नीचे फेंक देती है और अपने गार्ड से कहती है इसे तब तक स्लैप मारते रहो मैं जब तक तुम्हें रोकने के लिए ना कहूँ, और वो भी ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हिथर गुस्से से लाल होके वहीं पे ही बैठी रहती है। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है जहाँ पे स्टीवन उससे मिलने के लिए आता है और हिथर वो बात को बड़ा चढ़ा के कहती है कि उसने उसे इतना मारा कि वो अब बेड से भी उठ नहीं पा रही है। स्टीवन कहता है विनोना ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब वो तो एक डरपोक लड़की है। तभी वहाँ पे विनोना आती है और एक्सेप्ट करती है कि उसने ऐसा की है क्योंकि हिथर के वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई है और अब तो उसे पनिशमेंट देना और बाकी है। हिथर कहती है मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं की, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। और ये सुन के स्टीवन भी एक ही बात करता है। विनोना कहती है वो जो कहती है तुम वही सुनते हो, अगर वो तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहेगी तो क्या तब भी तुम वही करोगे? ठीक है अगर मेरे बच्चे से सब कुछ हुआ है तो बोलो अब मैं क्या करूँ? हिथर कहती है मुझे यहाँ पे एक हेल्पर की जरूरत है। विनोना कहती है ठीक है मैं यहाँ पे रहती हूँ और स्टीवन वहाँ से चला जाता है। हिथर कहती है मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, लेकिन विनोना उस पानी को उसके ऊपर ही गिरा देती है जिससे जल्दी से बेड से उठ जाती है और स्टीवन भी वहाँ पे आ जाता है। विनोना कहती है तुम ही देखो जो लड़की कुछ देर पहले बेड से उठ भी नहीं पा रही थी लेकिन अब तो उसे देख के लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक है। और स्टीवन समझ जाता है कि हिथर उससे झूठ कह रही थी जिससे वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हिथर भी सिचुएशन खराब होती देख के कहती है मैं ये सब तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए कर रही थी, इसकी वजह से मेरी पूरी फेस खराब हो गई है। पता नहीं तुम इसके बाद भी मुझसे प्यार करोगी कि नहीं, बस इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। और स्टीवन भी उसे माफ कर देता है। विनोना भी ये सब देख के बाहर जाके सबके सामने रोने लगती है और कहती है मेरे होते हुए मेरे पति किसी और औरत के साथ है, आप लोग ही बताइए अब मैं क्या करूं? इससे तो सभी लोग वहाँ पे भीड़ करने लगते हैं और इन दोनों के बारे में बुरा बुरा कहते हैं और नर्स भी वहाँ पे आ जाती है। हिथर कहती है मेरे फेस को इतना खराब करने के बाद अब तुम ये सब कर रही हो? तो नर्स कहती है पर आपका फेस तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा फूल गया है। ये सुन के स्टीवन जल्दी से उसकी फेस पैच हटाता है और देख रहा है कि सच में उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये देख के स्टीवन तो फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है इस बार भी तुमने मुझसे झूठ कही, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। हिथर भी उसके पीछे पीछे भागती है।
विनोना कहती है ये तो बस शुरुआत है। तभी उसकी एक स्टाफ वहाँ पे आता है और वहाँ पे हमें उसकी ट्विंस बेबी को भी दिखाया जाता है। फिर वो आदमी कहते हैं कि ये और आपकी सास दोनों ही मिले हुए हैं। विनोना कहती है शायद तुम भूल गए हो कि सास की भी सास होती है। इधर ये औरत तो हीथर जो भी कहती है उस पर ही विश्वास करती है और उसे तो पहले से विनोना पसंद नहीं थी। तब स्टीवन घर आता है और हीथर भी बच्चे का नाम लेके उसे फिर से मना लेती है और तभी वहाँ पे विनोना आ जाती है। वो उससे हीथर से माफी मांगने के लिए कहती है। विनोना जब ये करने से मना कर देती है वो बेत लाती है उसे मारने के लिए, लेकिन विनोना भी अब पुरानी वाली नहीं रही। वो भी उस बेत को पकड़ लेती है और खींच के अपने हाथ में ले लेती है। हीथर जैसे कुछ कहने जाती है वो बेत से उसे मारती है। तो वो लोग वहाँ पे झगड़ा कर ही रहे थे कि वहाँ पे स्टीवन का दादी आ जाती है और ये देख के सभी लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि वही तो इस घर की हेड है और उसके सामने तो इसकी सास भी चुप हो जाती है। दादी विनोना को बहुत पसंद करती थी और स्टीवन की हर हरकत के बारे में भी उसे पता है कि वो अपने मिस्ट्रेस को घर लेके आया है और उसकी प्यारी विनोना को डिवोर्स देना चाहता है। दादी स्टीवन से कहती है अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, और उसे उस बेत से बहुत मारती है। सभी तो दादी को रुकने के लिए कहती है लेकिन दादी तो किसी की बात नहीं सुनती। फिर विनोना के कहने पर वो रुकती है और उन दोनों को ही खुशी खुशी एक साथ रहने के लिए कहती है और हीथर को घर से निकाल देती है और उस बच्चे की जिम्मेदारी विनोना को देती है। फिर जब सभी वहाँ से चले जाते हैं विनोना उस बच्चे के पास जाती है। स्टीवन भी वहाँ पे आता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बच्चे इतने पसंद है। विनोना कहती है छोड़ो ये सारी बातें। फिर वो रहने के लिए बड़ा सा कमरा को छोड़ के एक छोटे से कमरे को चूज करती है और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। इधर वो नैनी घर की सारी बातें हीथर को कहती है। हीथर को भी उस बच्चे के वजह से फिर से उस घर में घुसने की मौका मिल जाती है और स्टीवन भी इसके लिए उसे सपोर्ट करता है। विनोना जब कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो मुझे मजबूरन ग्रैंडमा को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, और ये सुन के स्टीवन भी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी हीथर अपने बच्चे को पिंच करती है। बच्चा रोने लगता है तो वो कहती है बच्चे की स्किन में इतने बड़े बड़े दाग क्यों है? उन्होंने बेबी तो तुम्हारे पास ही था कि तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया है। और ये नैनी भी उसके साथ मिली हुई थी और वो कहती है कि उसने देखी है कि उन्होंने बच्चे को टॉर्चर कर रही है। हीथर कहती है मुझसे रिवेंज ना ले पाए इसलिए तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर रही हो, और स्टीवन तो ऑलवेज हीथर की बात ही मानता है। वो उन्होंने की कोई बात नहीं सुनता और एकदम से उसका गला पकड़ लेता है और उसे भला बुरा कह के वो लोग बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन विनोना हीथर की हाथ पकड़ के कहती है तुमने जानबूझ के ऐसा की ना। हीथर भी एक्सेप्ट करती है उसने जानबूझ के ऐसा की है ताकि वो स्टीवन के नजरों से और गिर जाए और वो इस घर में रह पाए, और फिर वो वैसे चली जाती है। लेकिन उसे क्या पता विनोना ये सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेती है। हॉस्पिटल में सभी लोग उसे ब्लेम करते हैं। तभी विनोना वो रिकॉर्डिंग सुना देती है, लेकिन हीथर भी जोर देके कहती है कि ये रिकॉर्डिंग फेक है। तभी एक नर्स कहती है बच्चे के पास से एक टूटा हुआ नेल मिली है और डीएनए टेस्ट करके पता चला है कि वो हीथर का है। अब हीथर के पास तो कहने के लिए कुछ भी नहीं थी, वो बस माफी मांगती रहती है। और स्टीवन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि कोई अपने बच्चे के साथ ही ऐसा कर सकती है। तुम आज से इस बच्चे के आसपास भी नहीं जाओगी। और झूठ कहने के लिए उस नैनी को भी काम से निकाल देता है। घर में दादी विनोना को एक सूप खाने के लिए देती है और उसकी केयर करती है, जो देखिए उसकी सास को तो ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन दादी उन सबको चुप करवा देती है और फिर सभी मिलके डिनर करने के लिए जाते हैं। इधर हीथर फिर से उस घर में आ जाती है और हीथर कहती है मैं बस बच्चे को देख के चली जाऊंगी, और दादी भी इसके लिए उसे परमिशन दे देती है। वहाँ पे वो लोग एक पार्टी में जाने की बात कर रहे थे जो कि सबसे बड़े बिजनेसमैन का पार्टी था, और उस पार्टी में स्टीवन और उसकी पत्नी को इनवाइट किया गया है। हीथर कहती है कि मैं उस दिन स्टीवन के साथ उस पार्टी में जा सकती हूँ क्योंकि विनोना को ये सब की एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ग्रैंडमा तो उसे डांट के चुप करवा देती है। पार्टी में स्टीवन के साथ विनोना ही जाएगी, ना कि उसकी मिस्ट्रेस। दादी और विनोना एक दूसरे की बहुत केयर करती है, जो देख के हीथर सास के साथ मिलके एक प्लान बनाती है। तो वो दोनों दादी की दवाई को जहर से बदल देते हैं और सास जाके विनोना से कहती है वो दादी को दवाई दे दे। विनोना को तो कुछ भी पता नहीं थी, इसलिए वो दवाई दे देती है और दादी उस दवाई को खाने के बाद ही खून की उल्टी करने लगती है और फिर
फिर बेहोश हो जाती है। सभी तो उइनोना को ब्लेम करने लगते हैं। तभी हीथर एक डॉक्टर को लेके आती है और डॉक्टर चेक करके कहते हैं कि इन्हें तो पॉइजन दिया गया है और जल्दी से उन्हें एंटीडोट दे देता है। तो सभी तो उइनोना को ही ब्लेम करे जा रहे थे। तभी उइनोना कहती है, पर मॉम आपने ही तो कही थी मुझे दादी को दवाई देने के लिए, कहीं आपने तो कुछ नहीं की ना। और अचानक डॉक्टर भी आ जाता है और एंटीडोट भी दे देते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सब पहले से प्लान किया हुआ था? तभी वो डॉक्टर कहता है, नहीं मेरे पास तो सभी इमरजेंसी एंटीडोट रहता ही है। उन्होंने जल्दी से वो मेडिकल किट खोलती है पर उसमें तो बस वही दवाई थी और सभी समझ जाते हैं कि ये सब पहले से प्लान था। ये सब देख स्टीवन जब डॉक्टर को मारने लगता है, डॉक्टर भी सबके सामने सारा सच कह देता है। हीथर ने ही उसे ये सब करने के लिए कही थी और एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और हीथर को धक्के मार के उस घर से निकाल देता है। नेक्स्ट डे स्टीवन जब उस पार्टी में जाने के लिए निकलता है, हीथर वहाँ पे आ जाती है और उससे माफी मांगता है और इतना कुछ होने के बाद भी ये आदमी उससे माफ कर देता है। उइनोना उस पार्टी में उसके साथ नहीं जा रही थी, इसलिए वो हीथर को अपने साथ लेके जाता है। फिर ये दोनों जब वहाँ पे पहुँचते हैं, हीथर देखती है कि पास के कार में उइनोना भी आई है, तो वो गेट कीपर को कुछ पैसे देती है ताकि वो उइनोना को अंदर जाने ना दे। फिर उइनोना जब आती है, वो आदमी ऐसा ही करता है और उइनोना के पास इन्विटेशन कार्ड भी नहीं थी। तभी उसकी ब्रदर वहाँ पे आता है और हमें पता चलता है कि ये तो उनकी कंपनी का ही पार्टी है और उइनोना के लिए ही ये पार्टी रखा गया है। उसका भाई तो गार्ड पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी वो आदमी कह देता है कि एक लेडी ने ही आपको अंदर जाने से मना करने के लिए कही थी और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये जरूर हितारी होगी। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर ये दोनों तो कपल जैसे घूम रहे थे। फिर उइनोना का भाई स्टेज में जाता है और कहता है कि आज मेरी बहन के लिए ये पार्टी रखा गया है और अपने बहन को बुलाता है। तभी उइनोना एक बहुत खूबसूरत गाउन पहन के वहाँ पे आती है, जो देख के ये दोनों तो बहुत शौक हो जाती है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उइनोना इतनी अमीर घर की लड़की है। स्टीवन कहता है, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं कही? उइनोना कहती है, और मैं ऐसा क्यों कहूंगी तुम्हें? स्टीवन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसके ब्रदर कहता है, वही हस्बैंड जो अपने पत्नी को मरने के हालत में छोड़ के अपने मिस्ट्रेस को लेके हॉस्पिटल जाता है। तो ये लोग ऐसे बात कर ही रहे थे और हीथर इधर भागने की कोशिश कर रही थी और उइनोना उसे देख लेती है और कहती है, हीथर तुम्हें बहुत जल्दी है ऐसे जाने की, पहले सबको ये तो बताओ कि तुमने आज तक क्या क्या किया है। तभी वहाँ पे जॉनसन नाम का एक लड़का आता है और वो हीथर के हस्बैंड है। वो गरीब है इसलिए उसे धोखा दे के वो स्टीवन के साथ प्यार का नाटक कर रही थी। ऊपर से वो तो कभी माँ भी नहीं बन सकती और ये जो बच्चा वो लेके आई है उससे वो एडॉप्ट की है और उसकी पति इन सब का एविडेंस भी दिखाता है, मतलब कि हीथर शुरू से ही झूठी थी। ये सुन के स्टीवन तो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ उठाता है। तब वो कहती है कि क्या तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी उइनोना कहती है, क्या सच में तुम थी? उस एक्सीडेंट में मैंने उसे ब्लड देके उसकी जान बचाई है। हीथर जोर देके कहती है, ये सब झूठ है। उइनोना कहती है, मेरा और स्टीवन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है पर तुम्हारा तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो तुम कैसे उसे ब्लड दी? स्टीवन कहता है, अगर तुमने मेरी जान बचाई तो तुमने पहले क्यों नहीं कही, तो फिर मैं तुमसे प्यार करता। उइनोना कहती है, तुम्हारी ये सारी बातें किसी और को जाके सुनाना क्योंकि मैं तुम्हें और विश्वास नहीं करती। तुम दोनों ने मुझे बहुत टॉर्चर की है। स्टीवन कहता है, अगर मुझे पहले से हीथर के बारे में पता होता तो मैं ऐसा गलती कभी नहीं करता। हीथर ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अभी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, तुम भी उसके बच्चे को मारने में उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो जितना कि मैं हूँ और ये आदमी तो बस एक ही काम कर सकता है, गला पकड़ के तकलीफ देता है। फिर उसे गार्ड्स को बुला के वहाँ से निकाल देता है और उसे जेल भेज देती है। फिर स्टीवन कहता है, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती किया है और वो अपना कंपनी का सील उइनोना को दे देती है। और उसका भाई कहता है कि मेरी बहन कभी भी तुम्हें माफ नहीं करेगी, इसलिए जल्दी से डिवोर्स पेपर पे साइन करो, नहीं तो तुम अपना कंपनी को तो भूल ही जाओ। लेकिन स्टीवन उस पेपर पे फिर भी साइन नहीं करता और उस पेपर को फाड़ देता है और कहता है कि मुझे और एक चांस दे दो और इस बार मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उइनोना कहती है, ड्रीम देखना बहुत अच्छा बात है लेकिन ये कभी पूरा नहीं होगा और वह से चली जाती है। इधर स्टीवन कहता है, उइनोना मेरी पत्नी है, मैं फिर से उसकी दिल जीत के ही रहूंगा। इधर स्टीवन के घर को भी सीज कर दिया जाता है और उसके माँ को भी उस घर से निकाल दिया जाता है। स्टीवन उन्हें सारा सच कहता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी उन्हें हीथर की कोई भी गलती नजर नहीं आती। अभी भी वो सब कुछ के लिए उइनोना को ही ब्लेम करती है। ये लालची औरत कहती है, कुछ भी हो जाए तुम अपने कंपनी का सील वापस लेके आओ, अगर तुमसे नहीं होता तो मैं जाती हूँ। और वो उइनोना के घर आने के लिए निकलती है और ये उसके पीछे पीछे जाता है।
इधर ब्रदर विनोना को कहता है, स्टीफन के कंपनी मेरे हाथ में आने के बाद मुझे कुछ बात पता चली है। अभी जो उसकी माँ है वो उसके पिता के सेकेंड वाइफ है और स्टीफन उनका फर्स्ट वाइफ का बेटा है। विनोना कहती है मतलब कि ये उनकी स्टेप मॉम है। वो चुपचाप अपने मरे हुए बच्चे से स्टीफन को रिप्लेस कर लेती है और उसकी माँ डिप्रेशन में इस दुनिया को छोड़ देती है और फिर ये उसके पिता से शादी करती है। मतलब कि हिथर जैसे ही उनकी भी हरकत है, इसलिए उन्हें हिथर इतनी पसंद है कि स्टीफन को ये सारी बातें पता है। तभी उसकी सास जबरदस्ती घर में घुस आती है और विनोना को बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि जल्दी से कंपनी सील को वापस करो और उसे मारने के लिए हाथ भी उठाती है। विनोना कहती है शायद आपको पता नहीं है, स्टीफन ने ही जानबूझ के वो सील हमें दिया है, लेकिन वो फिर से उसे मारने के लिए जाती है तो ब्रदर उन्हें धक्का दे के नीचे बैठा देती है। तभी उसका बेटा भी जबरदस्ती वहाँ पे घुस आता है और दोनों माँ बेटे मिलके उन्हें सुनाने लगता है। तो वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी एक मेड आके कहती है, मैम आपके बच्चे रो रहे हैं। और विनोना ये सुन के जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। स्टीफन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कैसा बच्चा? विनोना कहती है, उस दिन सीढ़ियों से गिरने के बाद भी मेरे 2 बच्चे बच गए थे। स्टीफन कहता है, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं कही? हमारा 2 बच्चे भी है, अब तुम वापस आ जाओ। विनोना कहती है, कुछ भी हो जाए हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। उसकी सास कहती है, वो बच्चे हमारे फैमिली का है, वो बच्चे भी हमारे घर जाएंगे और हमारा कंपनी भी। विनोना कहती है, वो बच्चे मेरे हैं और मैं ये सारी बातें एक आउटसाइडर को क्यों कहूँ? सास कहती है, कौन आउटसाइडर? विनोना कहती है, क्यों आप तो स्टीफन के रियल मॉम नहीं है। आपने तो अपने मरे हुए बच्चे के साथ स्टीफन को रिप्लेस कर ली थी और आपकी वजह से तो उनकी डेथ हुई है। स्टीफन को तो फिर से और एक झटका लगता है। फिर वो स्टीफन को सारी रिपोर्ट दिखाती है। स्टीफन कहता है, मतलब आप मेरे मॉम का मर्डरर है और इसकी एक भी नहीं सुनती। वहाँ से निकाल देता है और पुलिस को देखे उन्हें अरेस्ट करवा देता है। फिर विनोना अपने बच्चों के पास चली जाती है और स्टीफन को भी उस घर से निकाल देता है। फिर स्टीफन बिना खाए पिए विनोना के घर के सामने 3 दिन तक अपने घुटनों के बल बैठा रहता है और विनोना से माफी मांगता है। विनोना घर के अंदर से ये सब कुछ देख रही थी। वो अपने भाई से कहता है कि उससे जाके कह दो कि मैंने उसे माफ किया, लेकिन हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो उसका भाई स्टीफन को जाके ये बात कहता है और कहता है, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उसके सामने कभी मत आना। कुछ दिन बाद ये दोनों शॉपिंग करने जाती है। तभी वहाँ पे स्टीफन आता है और कहता है, मैंने इन दिनों जितना भी अर्निंग किया है वो तुम रख लो, बच्चों को कुछ खरीद देना। उसका ब्रदर तो ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसके सामने मत आओ और फिर भी तुम ऐसा हरकत कर रहे हो, उसे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी ये कुछ चिल्लर अपने पास ही रखो। स्टीफन कहता है, विनोना अगर तुम सच में मुझे माफ कर चुके हो तो ये पैसे रख लो। विनोना वो ले लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर 3 साल बीत जाते हैं। विनोना अपने बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी, तभी वहाँ पे स्टीफन आता है। ब्रदर कहते हैं, 3 साल हो गए, अब तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? ये कहते हैं, मैं बस बच्चों को देख के चला जाऊंगा। ब्रदर कहते हैं, विनोना ऑलरेडी तुम्हें डिवोर्स दे चुकी है, अब उसे और परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। और ये सुन के स्टीफन भी गाड़ी के अंदर चला जाता है। फिर अपने ड्राइवर को कहता है कि क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? ड्राइवर कहता है, सर प्यार मतलब सैक्रिफाइस भी होता है और ये उतना बुरा भी नहीं है। स्टीफन कहता है, तुमने ठीक कहा, मैं उन्हें दूर से देख के ही खुश रहूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा भी खत्म होता है।